तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर ही इसको ये जो होना, ठीक है, वेट करते हैं अभी। यहाँ पर मुझे अगर एंट्री मिला है, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसके नीचे होगा, एंड अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग 10 पॉइंट का टारगेट यहाँ से। तो जस्ट वेट करते हैं, ये एंट्री पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, प्रीमियम तो अच्छा बढ़ रहा है, परंतु उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ये प्रीमियम नहीं, कुछ भी नहीं, इंडेक्स कितना मूव कर गया है, एंड उसी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो प्रीमियम में कुछ भी नहीं है। ये पहले इस यहाँ पर क्विक एंट्री लेना था, तो स्टॉप लॉस छोटा पड़ता है, परंतु यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्केट मैंने यहाँ पर जब एंट्री लिया, एंड यहाँ पर मार्केट इतना ऊपर एंट्री मुझे दिया है। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस, अकॉर्डिंग टू सेटअप एंट्री पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, परंतु बहुत ही ऊपर एंट्री हुआ है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत दे सकता है। इसलिए वेट करते हैं यहाँ पर थोड़ा, अगर एक मोमेंटम मिले, क्योंकि ये अगर एंट्री पॉइंट है तो स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग 1:2 का टारगेट आपको रहता है, परंतु एंट्री मेरा इतना ऊपर हुआ, जब यहाँ पर प्राइस था तो मुझे यहाँ पर एंट्री मिला, तो एंट्री पॉइंट से ही मैं टारगेट के लिए देखूंगा। परंतु इसमें थोड़ा रिक्सी हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं आता है। स्ट्रेटेजी में एंट्री यहाँ पर होता है, स्टॉप लॉस यहाँ पर, एंड उसके अकॉर्डिंग टारगेट। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट अगर मेरा 158 के आसपास होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस अगर 156, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है, एंड उसके अकॉर्डिंग 4 पॉइंट का टारगेट, तो इसमें पूरा ही उल्टा हो गया। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर। अगर 5 मिनट की कैंडल देखेंगे, ठीक है, रिजेक्शन है बहुत ही ज्यादा, वेट करेंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट करने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। स्ट्रैटेजी अच्छा बना था, सेटअप वगैरह अच्छा बना था, परंतु एंट्री इतना क्विक आप एंट्री नहीं ले सकते हो। मार्केट जितना फर्स्ट मूव कर गया ना, अगर इस जगह पे भी मुझे एंट्री मिलता तो अच्छा एक होता। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर। इस पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, क्योंकि अगर मार्केट इतना कुछ ज्यादा, क्या देखिए, यहाँ पर इतना सब कुछ काम कर रहा है, परंतु ये जो प्लस बटन है ना, ये मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे लगाऊंगा, यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है। क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर मैंने एक एंट्री लिया, एंड स्टॉप लॉस इसी के नीचे रहेगा। ठीक है, वेट करते हैं अभी। इसमें थोड़ा इजेक्शन के हिसाब से इसमें स्टॉप लॉस इतना आएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग टारगेट यहाँ पर, वो वेट करेंगे यहाँ पर।
इसमें अच्छा एक मोमेंटम अगर मिलता है तो ये प्रीवियसली जो लॉसेस है वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियसली लॉस 700 के आसपास लॉस होता, अकॉर्डिंग 5 पॉइंट के आसपास होगा, तो 750 पॉइंट, 750 रुपीज़ का। परंतु उसमें स्टॉप लॉस में लगाने का मुझे मौका ही नहीं दिया है, ये काम नहीं कर रहा था। धन का जो ये जो प्लस पॉइंट का जब ये काम कर रहा है तब काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मेरा यहाँ पर लॉस हो गया था। ठीक है, 1100 के आसपास लॉस हुआ था, 400 रुपीज़ ज़्यादा गया था। ठीक है, यहाँ पर अगर 1:2 मिलता है तो थोड़ा रिकवर हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर। मार्केट यहाँ पर मुझे रिवर्ट देता है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस जाता है। पर मैं थोड़ा बफर रख दूंगा, क्योंकि प्राइस अगर नहीं मिलेगा ना तो उससे ज़्यादा प्राइस पॉइंट अगर इस स्टॉप लॉस पे नहीं मिलता है ना, तो उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस जाने का बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस जाने का डर रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा डाइसी सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि एक लोअर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ पर लोअर लगाया, इसलिए हाई को रेस्पेक्ट किया, नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है ना। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर। ये बुलिश कैंडलस्टिक में थोड़ा अगर ऊपर क्लोजिंग देता तो अच्छा होता। ठीक है, वेट करेंगे अभी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर सेटअप बना उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी अगर देखेंगे ना तो इस कैंडल में अगर मैं एंट्री लेता तो अच्छा पॉइंट यहाँ से 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस के बगैर मैं 10 पॉइंट के लिए या 7-8 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर कर लेता। सिर्फ यहाँ पर 2 पॉइंट स्टॉप लॉस रहता, परंतु यहाँ पर मैं एंट्री जहाँ पर लिया इसके ऊपर एंट्री लिया, इसीलिए यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस गया। एंड यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा ऊपर है, ठीक है, परंतु यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंग 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 पॉइंट का टारगेट सेट किया। अभी देखेंगे उससे ज़्यादा अगर रिवॉर्ड मिलता है तो अच्छा। ठीक है, ये अगर कैंडल जो टारगेट है ना, टारगेट पॉइंट, ये अगर स्ट्रांगली क्लोजिंग देता है तो मैं उसके ऊपर ट्रेलिंग करूंगा। अगर ये वीक के थोड़ा वीक सिनेरियो के साथ क्लोजिंग देता है तो मैं कहीं ना कहीं अपना पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। अगर निफ्टी में देखेंगे तो एक पैरेलल टाइप चैनल बन रहा है। ठीक है, इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये जोन का 24,990 के ऊपर इसका क्लोजिंग देना चाहिए। इसके ऊपर एक कैंडल अगर क्लोजिंग देता है तो अच्छा मोमेंटम कर सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा एक क्लोजिंग अगर मिलता है तो वेल एंड गुड। चलिए, अच्छा मूव कर रहा है, क्लोजिंग बढ़िया होना चाहिए इसके ऊपर। 90 के ऊपर क्लोजिंग अगर देता है इस कैंडल में तो वेल एंड गुड। अगर 90 के नीचे देता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, वेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सेटअप। यहाँ पर थोड़ा ये जो लॉसेस दिखा रहा था वो अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है, तो वेट करेंगे। इसको अगर स्ट्रांगली ब्रेकआउट करेंगे तो मैं ट्रेल करूंगा स्टॉप लॉस को। ठीक है, छोटा लॉसेस है, जाएगा अगर तो जाएगा, तो छोटा लॉसेस देके जाएगा। अगर बड़ा प्रॉफिट मिलेगा तो अच्छा क्लोजिंग था, तो यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट ट्रेल कर लिया है। एंड देखेंगे मार्केट यहाँ पर जो भी देता है इसके बाद। अच्छा क्लोजिंग था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ट्रेल करने का कोशिश किया। क्लोजिंग अगर इसके नीचे मिल जाता है ट्रेलिंग में तो क्या कर सकता है, कॉस्ट टू कॉस्ट में हो जाएगा।
अगर मोमेंटम अच्छा मिलेगा तो एक बढ़िया सा प्रॉफिट यहाँ से दे सकता है। जस्ट नीचे क्लोजिंग बनते ये यही दिक्कत, ये कैंडल अच्छा ऊपर की तरफ मूव किया था, इसलिए मैंने इसका 50% पे यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। अभी इसके ऊपर जाएगा मार्केट, इसके लो पे अगर ब्रेक नहीं करेगा ना तो मार्केट उसके ऊपर जा सकता है। परंतु मेरा जो है यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट ही हो गया यहाँ पर। अगर पिछले वाला एसएल अकॉर्डिंग टू द सेटअप एसएल होता तो वहां पर एक तो 2 पॉइंट का एसएल था, मैंने करीबन 7-8 पॉइंट का 8 पॉइंट का आसपास यहाँ पर एक पोजीशन अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पोजीशन हो रहा है। एंड यहाँ पर मैंने उसी साइड के लिए एक ट्रेड लिया, पुट के साइड के लिए, क्योंकि पुट के साइड में थोड़ा मुझे यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लानिंग करेंगे। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा 5 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस होगा एंड उसी के अकॉर्डिंग 10 पॉइंट के लिए टारगेट होगा। ठीक है, तो वेट करते हैं यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए। यहाँ पर दूसरा और कुछ भी नहीं प्लानिंग है। ठीक है, आइदर मार्केट टारगेट आइदर मार्केट स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर मार्केट इसको स्ट्रांगली ब्रेकआउट करता है तो कहीं ना कहीं मैं अपना जो पोजीशन है उसको क्या करूंगा, उसको ट्रेल करूंगा। अगर ये वीकनेस के साथ ये ब्रेकआउट करता है एंड उसी के आसपास तो मैं एग्जिट कर दूंगा मेरा पोजीशन। तो चलिए वेट करते हैं यहाँ पर कैसा मोमेंटम करता है, देखते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ से एक सेलिंग के लिए आ सकता है। तो मार्केट एक अच्छा प्रॉफिट दिखाया था यहाँ से 112 के 112 के आसपास गया था, फिर मार्केट यहाँ पर रिवर्स ले रहा है। ठीक है, वेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी का अच्छा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लिया। मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करे एंड उसी के लिए मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूशन किया है। एंड वेट करते हैं कहाँ पर ये मार्केट मोमेंटम करता है, या स्टॉप लॉस या टारगेट। ठीक है, तो जस्ट वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड के लिए मूव करता है ना तो वेल एंड गुड, यहाँ से अच्छा एक पॉइंट मिल सकता है। तो जस्ट वॉच एंड यहाँ पर देखेंगे एक बढ़िया सा अगर मोमेंटम मिल जाता है लोअर साइड के लिए तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ से 20 पॉइंट के आसपास यहाँ से कैप्चर हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक सेलिंग के लिए जा सकता है। क्योंकि प्रीवियसली दिन का देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया था ये वाला एरिया एंड उसी को यहाँ पर ब्रेक डाउन करने का प्रोबेबिलिटी। वेट करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता मैं। 1:2 के लिए मेरा जब भी इस तरह का सिनेरियो बनता है तो मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन करता हूँ एंड इसमें 1:2 के लिए मैं टारगेट रखता हूँ। तो जस्ट वेट करते हैं यहाँ पर। ये अगर सपोर्ट लेता है ना तो थोड़ा दिक्कत दे सकता है इसमें। ये अगर निकल जाता है नीचे क्लोजिंग में मिलता है तो अच्छा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर लगा के रखेंगे। अगर देखेंगे मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट करता है। कॉल का साइड का अगर थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर एक थोड़ा बुलिशनेस दिख रहा है। ठीक, वेल यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। तो मैं यहाँ पर एंट्री लेने के बाद सिर्फ टारगेट को देखता हूँ एंड स्टॉप लॉस को देखता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है, 5 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस जाएगा एंड उसी के अकॉर्डिंग 10 पॉइंट के लिए टारगेट रहेगा। देखते हैं मार्केट यहाँ पर टारगेट देता है या नहीं। यहाँ पर ज्यादा ट्रेल नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट थोड़ा डल दिख रहा है यहाँ पर। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये मोमेंटम हो सकता है कि यहाँ पर टारगेट हिट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एग्जिट कर देना बेहतर सोचूंगा अगर प्राइस मेरे टारगेट पे अचीव करता है। तो देखिए प्राइस नीचे की तरफ मूव, इंडेक्स नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर प्रीमियम देखेंगे तो प्रीमियम देखिए डल होता जा रहा है। यहाँ पर एक अच्छा क्लोजिंग था ये नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। ये अगर ब्रेकआउट देता है प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिले। तो जस्ट वेट करेंगे यहाँ पर एंड अगर 1:2 मुझे टारगेट मिलता है तो बहुत ही अच्छा बढ़िया है। इसमें मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं देखूंगा ना तो यहाँ पर बार बार रिजेक्शन ऊपर से ले रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हाई है
कि मार्केट पहले नीचे आए फिर यहाँ पर आसपास साइड के लिए जा सकता है। तो यहाँ पर मैं इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, क्योंकि जो टाइम हो रहा है ना उसमें 1:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, तो 1:30 बजे से जो 2:30 के आसपास जो टाइम रहता है उसमें हाई वोलेटिलिटी रहता है, जिसमें मार्केट जो मूव करता है इधर उधर से मूव करता है। तो यहाँ से ठीक है, एक छोटा सा प्रॉफिट मिला है, 600 के आसपास एक प्रॉफिट मिला है। देखिए मार्केट रिवर्सल हो गया,